विश्वास है, ये अपना इतिहास है। सदियों का विश्वास है, ये अपना इतिहास है। जीवन का सिंगार संस्कार, 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 संस्कार। रिश्तों की बुनियाद है, जिस घर में आबाद है अपने जनों का प्यार। संस्कार, 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 संस्कार। कभी कभी सच्चाई जानने के लिए फीलिंग्स को नजरअंदाज करना पड़ता है। कभी कभी दिल से नहीं दिमाग से सोचना पड़ता है रवि, और तुम हमेशा वही देखते हो जो तुम्हें दिखाया जाता है। मैं ऐसा ही हूं नंदिनी। तभी मैं बाहर नैना से मिली थी और मैंने उससे कहा कि आंटी ने तुम्हें जो कुछ भी कहा है वो सब नंदिनी के कहने पे कहा है। सच तो ये है नंदिनी कि तुम खुद रवि के बगैर नहीं रह सकती और ना ही रवि को मेरे साथ देख सकती हो, है ना? पूरे घर को अच्छी तरह से साफ कर दो, स्पेशली मेरे कमरे को। पूरी जमीन अच्छी तरह से चमकनी चाहिए, समझ गई ना? मैं जानती हूँ रवि कि तुम शादीशुदा हो, मगर कुछ यादें ऐसी होती हैं जो हम चाहकर भी नहीं भुला सकते। इसे जीने का कोई हक नहीं है, मुझे कोई हक नहीं है। और तुम्हारी इस नफरत ने मेरे दिल में ये एहसास पैदा कर दिया है कि मैं बदलूं, और मैंने अपने आप को बदलने की कोशिश की, लेकिन मैंने माफ कर दिया। मुझे माफ कर दे। आप सफर से थके हुए आए हैं, आराम कीजिए, चाय लेकर आती हूँ। एक बात तो बताओ सतपाल, तुम हिमाचल में प्रायश्चित करने गए थे या फिर यहीं मुंबई में रहकर एक्टिंग सीख रहे थे? मान गए तुम्हें। एक ही झटके में तुमने फिर से कविता को अपने वश में कर लिया। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, इतना लंबा चौड़ा नाटक करने की क्या जरूरत थी? अरे परजाई जी, बात को समझने की कोशिश करो। इस घर में नंदिनी के करीब जितनी लक्ष्मी बाई है उतनी करीब कविता भी है। और नंदिनी जो कुछ भी प्लान करे, जो कुछ भी बातें करें, वो सारी बातें कविता हम तक पहुंचाएगी। और हमारे जितने भी झूठे प्लान हैं, जितनी झूठी बातें, वो सारी बातें कविता नंदिनी तक पहुंचाएगी। अब आई बात समझ में कि नंदिनी की कितनी अहमियत है इस घर में। क्योंकि कोई भी मोहरा जो है वो बेकार नहीं होता परजाई जी, उसे इस्तेमाल करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, दिमाग की। लगता है हिमाचल की ताजी हवा में तुम्हारा दिमाग काफी तेज चलने लग गया है। ओह परजाई जी, मेरे दिमाग की तो छोड़ो, लेकिन जो बात इस वक्त मेरे दिमाग में चल रही है उसका जवाब दो। ये रवि ने सारी प्रॉपर्टी, सारी चीजें आपके नाम पर कैसे कर दी? ठीक उसी तरह से जिस तरह से अभी अभी कविता ने तुम्हारी बातों पे यकीन कर लिया। विश्वास, इस वक्त रवि दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वास मुझ पे करता है, इसीलिए अब नो हीरा के। तो फिर मेरी जरूरतों का क्या होगा परजाई जी? मेरे खर्चों का कौन देखेगा? इसके बारे में सोचा आपने? सतपाल, तुम बहुत जल्दी घबरा जाते हो। अरे सब कुछ तो हमारा है, सब कुछ हमारे पास है, जब चाहेंगे निकाल लेंगे, वो भी इज्जत और अधिकार के साथ। लेकिन क्या? लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ओह परजाई जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये भी कोई कहने की बात है, हैं? मैं तो हमेशा आपके साथ ही हूँ, लेकिन सिर्फ बात ये है कि जो मेरी ज़रूरत है ना उसका ख्याल रखिएगा, है जी। मुझे ज़्यादा नहीं, सिर्फ अभी 25 लाख रुपए चाहिए। 25 लाख रुपए? हाँ 25 लाख जरूरत है ना, मैंने कहा ना, उसका ख्याल रखिए। ठीक है सतपाल, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए।
धन्यवाद, थोड़ा बहुत धन्यवाद भरजाई जी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना सतपाल, हमें नंदिनी को जल्द से जल्द इस घर से निकालना होगा। ओहो, इसलिए तो मैं वापस आया हूँ, क्योंकि जब तक वो नंदिनी इस घर में रहेगी हम सब बेचैन रहेंगे। इसीलिए अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। मैं रवि का ख्याल रखूंगी और तुम नंदिनी का। ये गल कर रहे हो भरजाई जी, तुसी जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूँगा, बस मेरी जरूरतों का ख्याल रखिएगा, हैं? अब आएगा असली मजा। हर मोड़ पर चलेगी नई चाल और सतपाल तेरे हाथ में आएगा करोड़ों का माल। बेचारी नंदिनी, बेचारा रवि। संस्कार संस्कार। अरे नंदिनी बेटा, बस भी करो अब। सुबह से काम में लगी हुई हो। हाँ? अपना चेहरा देखा है? कितनी थक गई हो तुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तुम कोई ठीक नहीं हो। सुबह के 11 बज गए, अभी तक तुमने कुछ खाया तक नहीं है। कहती है मैं ठीक हूँ। लक्ष्मी आई, मैं खा लूंगी, मेरे हाथ गंदे हैं, मैं ये काम खत्म करके खा लेती हूँ। तुम्हारे हाथ गंदे हैं ना, मेरे तो नहीं है। चल मैं खिलाती हूँ। मुआ। रुको। ये क्या अनर्थ कर रही हो तुम लक्ष्मीबाई? I'm sorry बहू, मुझे तुम्हें इस तरह से रोकना पड़ा। मैं कल स्वामी जी से मिली थी, रवि के बारे में पूछ रही थी उनसे, तो उन्होंने कहा कल एकादशी है, अगर रवि की पत्नी उनके लिए एकादशी का व्रत रखे तो उसकी तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। ये सब नाटक है, नाटक। ये स्वामी, ये बाबा, ये सब इसके चोचले हैं। हाँ। लक्ष्मीबाई, स्वामी जी के बारे में कुछ भी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गई ना तुम? देखो बहू, स्वामी जी ने जो मुझे कहा वो मैंने तुमसे कह दिया। अब आगे तुम्हारी मर्जी, क्योंकि रवि की पत्नी तो तुम ही हो ना। मैं व्रत रखूंगी। जीती रहो बहू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब जब तुम व्रत रख ही रही हो तो स्वामी जी ने यह भी कहा था कि खाना पीना बिल्कुल नहीं, फल भी नहीं, सुबह शाम सिर्फ 1 गिलास पानी पीना। समझ गई ना? नंदिनी बेटा, ये सब कुछ मानने की कोई जरूरत नहीं है।
संस्कार संस्कार। हाय। हाय सलोनी, आओ ना प्लीज, बैठो। तुम्हारे लिए दूध लेकर आई थी। तुम्हारी दवाई का वक्त हो गया है ना। रवि, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नंदिनी कहाँ है? शायद नीचे होगी। हाँ शायद कोई काम कर रही होगी। काम वाम का तो नहीं पता, मगर हाँ, उसने तुम्हारे लिए व्रत रखा है, एकादशी का व्रत, ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। ऐसा कुछ बोल रही थी। नंदिनी ने मेरे लिए व्रत रखा? देखो ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन व्रत रखते रखते नंदिनी अपनी तबीयत खराब कर लेगी। वही तो, व्रत रखने से अच्छा अगर वो तुम्हारी दवाइयों का वक्त पर ध्यान रखे तो। मुझे तो बड़ी हैरानी होती है इस नंदिनी की छोटी मेंटेलिटी से। वैसे वो तुम्हें कब और कहाँ मिली थी? सलोनी, ये बात सभी जानते हैं। नंदिनी मेरे बिजनेस एसोसिएट के ऑफिस में काम करती थी। ओह हाँ, वो काम करती थी और हॉस्टल में रहती थी, गवर्नमेंट हॉस्टल में, है ना? कैन आई नो ये पुरानी बातें छेड़ के तुम्हें क्या मिल रहा है? रवि, मुझे तो तुमसे बात करनी है, अब चाहे वो नई हो या पुरानी। खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए ऐसी चीज लाई हूँ जिसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगे। ये लो। ये तुम्हें कहाँ मिली? तुम्हारे फेवरेट सॉन्ग, ये तुम्हारे पास नहीं थे ना? तुम्हें बहुत पसंद है ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? हम जिसे चाहते हैं उसकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखते हैं। हाँ, लेकिन ये कलेक्शन कहाँ मिला तुम्हें? बहुत ढूंढा, हर जगह ढूंढा, तब जाकर एक शॉप में मिला। वैसे रवि, मुझे सच्ची खुशी तब होगी जब तुम इन्हें सुनकर मुझे याद करोगे। हाँ, ऑफ कोर्स। मेरी फेवरेट सीडी है, मैं जरूर सुनूंगा। नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। यहाँ की सफाई तुम बाद में नहीं कर सकती हो? तुम्हें दिखता नहीं मैं कुछ काम कर रही हूँ? मैं यहाँ की सफाई बाद में नहीं कर सकती। तुमको मालूम है ना, मेम साहब ने जाते जाते क्या बोला कि वो आने से पहले हॉल सब चकाचक होना चाहिए। हा? अगर तुमको यहाँ की गंदगी बर्दाश्त नहीं होती तो अपने रूम में जाकर बैठो ना। और कितना वक्त लगेगा तुम्हें यहाँ? और थोड़ा वक्त लगेगा मेरे को। चली जाओ। वाह आंटी, इतनी सारी शॉपिंग! ये सब क्या है आंटी? अरे काफी चीजें खरीदी है मैंने। ये देखो, मुझे बताओ कैसा लगा तुम्हें? बहुत खूबसूरत है आंटी। खूबसूरत तो होगा ही ना, मैंने जो इसे पसंद किया है। ये तुम्हारे लिए। ओह वाह आंटी, यू आर सो स्वीट। और भी लाई हूँ, ये देखो, छवि के लिए। उसको जो निशित ने इयररिंग्स दी थी वो खो गई थी ना, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना उससे भी शानदार इयररिंग्स उसे खिला के दूं।
और सोनिया के लिए भी लाई हूँ, अपने लिए भी। सोनिया तो कुछ पहनती नहीं, फिर भी मैंने सोचा क्यों ना उसे कुछ दे दूँ। और इन सब बैग्स में क्या है आंटी? इसमें कुछ मेकअप का सामान है और कुछ कपड़े। अब जाके लगता है कि क्या बेहतर जिंदगी जी रहे हैं हम, वरना इससे पहले तो ऐसा लगता था जैसे भिखारियों से भी बदतर जिंदगी हो गई है हमारी। तुम क्यों इस तरह से घूर रही हो? लगता है आज मुझे नजर लगा के ही रहोगी। जाओ किचन में जाके हमारे लिए कॉफी बनाओ। बिल्ली के हाथ में दूध का कटोरा देंगे तो सारा बिल्ली तो दूध पी जाएगी ना। मॉम से हमेशा रिस्पेक्ट से बात करना। उस दिन की मार तो याद होगी ना तुम्हें? मॉम इस घर में सबसे बड़ी है, वो जो चाहेंगी वो करेंगी। तुम्हें जो कहा गया है चुपचाप जाके करो। चलो यहां से। हाय मॉम। हाय बेटा। ये क्या इतनी सारी शॉपिंग? मॉम वो क्या है ना, मैंने अपने फ्रेंड्स को प्रॉमिस किया है कि आज रात में उनको डिस्को लेके जाऊंगा। अरे तो ले जाओ ना, मैंने कब मना किया है? तो कुछ पैसों की जरूरत थी। ये लो 50,000 काफी है? थैंक यू। कम पड़ेंगे तो थोड़े और मांग लूंगा। बाय मॉम। बाय। चलो बाकी की शॉपिंग अपने कमरे में जाके देखना। कमाल हो गया इन लोगों का। मैंने आज तक लाइफ में इतने पैसों की बर्बादी नहीं देखी। समझ में नहीं आता कैसे कहूँ। इतनी सारी ज्वेलरीज, इतने सारे गिफ्ट्स, और वो निशित उसे 50,000 रुपए दिए गए। पता है क्यों? क्यों दिए जी? ताकि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टियां शार्टियां मना सके। यकीन करेंगी? यकीन तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब अनुराधा भाभी कर रही हैं और शायद उन्हें लगता है कि ये सारी दौलत उनके और उनके बच्चों के लिए है। बच्चों से अभी याद आया, ये परजाई जो है ना वाकई शातिर दिमाग की है। तभी मैं ये सोच रहा था कि इसने छवि को डायमंड इयररिंग्स क्यों खरीद के दिए? डायमंड इयररिंग्स? हाँ, क्यों दिए? ताकि तेरा मुंह जो है वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो। है ना शातिर दिमाग की? अगर भाभी ऐसा सोच रही हैं तो बिल्कुल गलत सोच रही हैं, क्योंकि अब मैं वो पहले वाली कविता नहीं रही जो अपने सामने गलत होता देखूं और फिर भी चुप बैठी रहूं। अब उन सबको मेरे सवालों का जवाब देना होगा। मैं अभी जाकर उनसे बात करती हूँ। अरे क्या करेंगी? जाएंगी? परजाई कौन? पागल हो गई? और जाके उसकी ईगो को हर्ट करेगी, फिर क्या होगा? बात बढ़ जाएगी, फिर से घर में झगड़े शुरू हो जाएंगे। देख, मैं तंग आ गया हूँ इन झगड़ों से। मैं ये सारी चीजें बंद करना चाहता हूँ। लेकिन देखिए, नहीं, देखना क्या, हम रब के बंदे हैं। जो जैसा करेगा वैसे भरेगा ना। और सुन, ये बातें जो है ना खास करके नंदिनी को नहीं बताना। न जाने वो कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि सिर्फ नंदिनी ही है जो परजाई को रोक टोक सकती है। ठीक है? अब जा, मिली चाय लिया, जाना। जा जा।
संस्कार संस्कार। मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? तुमने मेरे लिए व्रत रखा? नंदिनी, तुम हम दोनों के रिश्ते, ये सब करने की क्या जरूरत है? इस तरह फास्ट रख के तुम अपनी तबीयत क्यों खराब कर रही हो? रवि, मैं अपनी तबीयत पर ध्यान दे सकती हूँ। मुझे ये बताओ, इस घर में जो हो रहा है तुम उस पर ध्यान कब दोगे? फिर वही बात है। क्या हो गया तुम्हें? क्यों बार बार एक ही बात कर रही हो? क्यों? रवि, मैं तो सिर्फ बातें कर रही हूँ। तुम्हें पता है माँ जी क्या कर रही है? लाखों रुपए की शॉपिंग की है एक ही दिन में। ऐसा सामान खरीदा है जिसका हमें इतनी एक्सपेंसिव ज्वेलरी। रवि, निशित को 50,000 रुपए दिए हैं पार्टी करने के लिए। तुमने सब कुछ उनके नाम पर इसीलिए किया था क्या? नंदिनी माँ, बहुत खूब नंदिनी, तुमने वही किया है जो एक पत्नी को करना चाहिए। जैसे उसका पति घर पे आए, उसे घर की सारी बातें नमक मिर्च लगा के बता दो। लेकिन मुझे तुमसे एक शिकायत है नंदिनी। ये सब कहने से पहले तुमने एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता कि मैंने क्या खरीदा, क्यों खरीदा, किसके लिए खरीदा। नहीं, लेकिन तुम्हें तो रवि को भड़काना था ना मेरे खिलाफ। हो सदियों का विश्वास है, ये अपना इतिहास है, जीवन का सिंगार